बताइए ज़ैनब के अदरक, वाई अदरक का टॉपिक? अदरक का टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि अदरक के हमें बहुत लिमिटेड फ़ायदे जो हैं वो पता हैं और हमें नहीं पता कि उसको हमने अपनी लाइफ में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है। तो सारी चीज़ों से पहले जो है मैं डाइट प्लान का एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर जो है वो वेट लॉस ड्रिंक से ही बता देती हूँ, आगे फ़ायदे फिर मैं बाद में बता देती हूँ। जब भी अदरक का इस्तेमाल वेट लॉस के लिए करें तो उसका हम चाहे कावा पी रहे हो, चाहे हम अदरक का जूस जो है वो पी रहे हो, मतलब उसको जो ग्राइंड करके उसका निकाल रहे हो ग्रेट करके, चाहे वो पी रहे हो, चाहे हम अदरक वाली चाय पी रहे हो या चाहे अदरक हम खाने में ले रहे हो, चारों तरह से ही वो हमारे वजन को कम करने में हेल्प करता है। लेकिन अब अदरक अगर सालन में वजन कम करने में हेल्प कर रहा है और आप 2 बाउल खा रहे हो तो वो जाहिर है वजन कम नहीं कर रहा होगा। सही। तो अगर आप उसकी एक लिमिटेड अमाउंट सालन की भी लें, अदरक की भी लें, तो वज़न बहुत आसानी से कम हो जाएगा। अब जिन लोगों के पेट बड़े हुए होते हैं, पूरी बॉडी जैसे होता है कि वो टोन्ड है लेकिन पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो डेली बेसिस पे अदरक का जूस पीते हैं तो वो बहुत हद तक अपने वज़न को जो है वो आसानी से कम कर सकते हैं। एक अदरक का जो फ़ायदा मैंने पढ़ा और उसके बाद मैंने उस पर रिसर्च भी की क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये सच नहीं होगा, और वो ये था कि अदरक का जो ऑयल है वो हमारे 100% परफ्यूम्स में यूज होता है। जिंजर ऑयल। और जिंजर ऑयल जो है उससे एक तो परफ्यूम की जो वो स्मेल होती है वो कंसिस्टेंट रहती है, जितना ज्यादा उसमें वो ऑयल जाएगा उतना लंबा जो है वो परफ्यूम का ड्यूरेशन आपकी बॉडी पे रहेगा। उसके साथ साथ जो जिंजर ऑयल है वो आपकी दर्दों को रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपके जॉइंट्स में पेन होता है, तो आप अगर उसको लगाते हो तो आप अपनी दर्दों को बहुत हद तक रिलीव कर सकते हो। अब अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, अक्सर लोगों में ये एलर्जी रहती है कि छींकें बार बार आना, तो अगर वो डेली बेसिस पे अदरक को 1 इंच अदरक आप डेली का एक हिस्सा बना लें, आपने अपनी बॉडी में लेके जाना है, तो आपकी जितनी एलर्जीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं पफी आइज और मॉर्निंग सिकनेस बहुत कॉमन है। अब मॉर्निंग सिकनेस हर इंसान को हो रही होती है मैक्सिमम ऑफ द टाइम, कि जब रात को लेट सोए हो या बहुत हैवी खा के सोए हो। नहीं, सबसे ज्यादा रीजन तो ये होता है कि जब रात को नींद नहीं पूरी होती। आप रात को अगर 2-3 बजे सो रहे हैं और फिर सुबह अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए या जो भी मामलात होते हैं घर के, आप जल्दी उठ रहे हैं, तो जाहिर 3-4 घंटे नींद के बाद तो नौजिया ही होगा, ऐसे ही, और तबीयत ही खराब होगी, तो मतली आती है। एक तो उसमें हम रूटीन का हिस्सा ये बना सकते हैं कि हम अपना डिटॉक्स वाटर जो है वो बनाकर रात में रख दें, मॉर्निंग में उसको यूज़ कर लें, जिसमें हम 1 लीटर पानी ले लें, उसके अंदर 1 खीरा ले लें, 1 इंच अदरक ले लें, 1 इंच दालचीनी का ले लें, डाल दें, पुदीने के 4-5 पत्ते डाल दें। और अगर आपको फील होता है कि आपको बहुत ज़्यादा गैस और इस तरह के इश्यूज रहते हैं तो आप उसमें इलायची भी डाल सकते हैं। सुन रहे हो? इसके लिए पैसे भी तो लगाने पड़ेंगे ना। गैस के लिए नहीं, वो इलायची के लिए। अच्छा, इलायची के लिए। मैं सुई गैस की नहीं, दूसरी गैस की बात कर रही थी। हाँ जी। उसको आप रात को रख दें, सुबह मॉर्निंग में आप उसको कंज्यूम करें तो आपको बहुत हद तक जो इश्यूज हैं वो मॉर्निंग सिकनेस के भी वो बेहतर हो जाएंगे। अब जैसे गैस की बात मैंने पहले की है, तो अगर रहती है और आप बहुत ज़्यादा इस मसले का शिकार रहते हैं गैस के, तो आप उसके लिए अदरक को जो है वो शहद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अदरक को शहद के साथ इस्तेमाल करने से आपको अगर गला खराब, खराश, जिस तरह अक्सर हमारे जो पोल्यूशन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सांस खराब मुझे इसी किस्म का कहवा एक दफ़ा नवाज भाई ने बताया था। अच्छा, आपने वैसे काफ़ी टोटके ट्राई किए, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली आपने लिटरली माँ बाप दोनों की तरह अपने छोटे भाई बहन पाले, तो क्या टोटके वगैरह ट्राई करते थे उनके ऊपर? जी हाँ जी, क्यों नहीं, जाहिर सी बात है। जैसे अब लोग जोशांदा ना नहीं पीते, वरना नज़ला खांसी बुखार के लिए जो देसी जोशांदा होता है ना उसको वो पिया नहीं जाता बिल्कुल वो, लेकिन बच्चों को ना उसमें कुछ शरबत वरबत या हनी डाल के उसमें उनको पिलाना, तो ये बस वो असल वो है। ये जो पुड़ियाँ उड़ियाँ वाली वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ असल चीज़। देसी जोशांदा जो पंसारी आपको मिक्स करके देते हैं वो वाला? जी जी, ओके, जिसमें लगता है 12 मिसाले डले हुए हैं। हाँ, लेकिन वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और करना वो बस बहुत ज़बरदस्त है वो चीज़। ज़बरदस्त तो है, लेकिन अंदर से सारा कुछ सड़ जाएगा। नहीं कुछ सोच के कुछ यही हालत जो शानदार ही अलग से उतरता, तो आप कह रहे हैं जो देसी जो शानदार है, तो हमारा क्या होगा उसको पी के? कौड़ा नहीं, नाक बंद करके पी जाओ एक डीक। यानी कि वो भी माशाल्लाह, यानी कि बद जायका भी है और उससे बू भी आती है।
अल्लाह आपको खुश रखे नवाज भाई, आपकी यही नहीं तो लोग अच्छा अक्सर यही माएँ तो ना, आपकी बात अच्छा अक्सर माएँ जो है ना नीम भी है ना बच्चों को पिला देती थी, वो है ना इसलिए कि भी गर्मी दाने ना निकले, क्योंकि नीम से है ना वो जी, 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 बड़ा उसका वो भी- और नीम के पत्तों से अगर नहलाएं भी उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। जी आई रिमेम्बर कि स्पेशली जब खवातीन का एक्सपेक्टिंग होती है और जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो जो पीरियड होता है उसके बाद उस पीरियड के दौरान अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी नीम के पत्तों से नहलाना चाहिए, बलाएं भी टल जाती हैं और उसके अलावा वैसे भी इंसान नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो ये देसी चीजें तो बहुत अच्छी हैं। जुगन जी सबसे बड़ा मैं आपको सरसों का तेल जो है अब हम लोग बच्चे यूज नहीं करते आज, जैसे ये सरसों का तेल क्योंकि पानी में हल नहीं होता, क्योंकि दुनिया में बड़ा यूज होता है, जैसे हम लोग अचार भी डालते हैं, उससे खाते भी उसका टेस्ट थी, बल्कि हांडी भी आपको सरसों के तेल में ही पकानी चाहिए, उसमें हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। बाय द वे बहुत मजे का होता है सर। क्या शक्लें क्यों बना रहे हो? और कैसी बात है, सरसों का तेल जो है जो पुरानी माई होती थी, आपका गले या टॉन्सिल्स जो हो गए वो यहाँ सरसों का तेल ये मलना, मलती थी, इधर यहाँ पे इधर करती मलना, थी, देन ये और नाक के अंदर भी डालते थे सरसों का तेल। आज मेरे अपने बाल हैं, मैं अब 62 साल की एज में हो गया, माशाअल्लाह, तो मैं 62 में मेरे अपने बाल हैं, तो ये सरसों के तेल की वजह से है कि रात को इसकी मालिश करके और देन उसी में अहमद नवाज, आपकी जो साइडों से टेंड हो रही है ना, शायद आप भी सरसों का तेल का अगर नहीं इस्तेमाल यूज कर करते, लें। बस आपको पता है कि अब तो चीज़ें ऐसी आ गई जी, स्प्रे और ये वो न, वरना ये चीज़ें बड़ी थी कि तेल का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। अच्छा वो वहाँ पे बैठ के सारे लाई जा रहे हैं अपना। एनीवे हाँ जी, आप जिंजर की एक बात कर रहे थे। अच्छा, आपने एक बात की कि बेली बटन में जो हम लगाते हैं तेल, अगर आप सरसों का तेल बेली बटन में लगाते हो तो अपनी बॉडी की मैक्सिमम बीमारियां जो हैं आप उसी से ही ट्रीट कर सकते हो। Good, क्योंकि बिल्कुल। आपका जो पैदाइशी खाना है, टोटल कनेक्टिविटी जो आपने 9 मंथ्स खाया पिया है वो उसी के थ्रू खाया है। हाँ। तो आपका बेसिक खाने का जो पोर्शन है वो अगर आप उसकी कोई ट्रीट करना शुरू कर देंगे तो आपकी बीमारियां वैसे ही हल हो जाएंगी। बिल्कुल सही। ऑसम। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।